नवादा लोकसभा 1957 में चुनाव के अस्तित्व में आया। 1957 से लेकर 2019 तक टोटल 17 लोकसभा का चुनाव नवादा में संपन्न हुआ, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि मात्र 3 प्रत्याशी गृह जिला के थे, बाकी 14 प्रत्याशी नवादा गृह जिला से बाहर के थे। तो मैं हूं दिग्विजय कुमार उर्फ दिग्गी राजा और आप देख रहे हैं जमीनी तक। जमीनी तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर जाकर, और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो लाइक भी कर लें और साथ ही साथ फॉलो जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1957 से लेकर 2019 तक की पूरी चर्चा हम आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो भी प्रत्याशी नवादा जिला के हुए और नवादा जिला के बाहर के हुए। चुनाव के अस्तित्व में आया 1957 में। 1957 में चुनावी यह अस्तित्व में आया। 2019 में अंतिम लोकसभा चुनाव हुआ। 1957 से लेकर 2019 तक आपको मैं बता दूं, कुल 17 लोकसभा चुनाव नवादा जिला में हुआ है 2019 तक। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 2019 तक के 17 जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मात्र 3 बार जो लोकसभा के प्रत्याशी जीत कर यहां से गए वह गृह जिला से थे। मात्र 3 प्रत्याशी, बाकी 14 प्रत्याशी जो थे वह नवादा जिला गृह जिला से बाहर के रहने वाले थे। 17 में से 3 नवादा जिला से गृह जिला से और 14 जो थे वह बाहर से थे। इसमें 6 बार कुल जो है वह 6 बार कांग्रेस चुनाव जीती, 4 बार बीजेपी 2 बार सीपीएम, 6, 7, 10 और 2 12। इसके बाद 1 बार इंडिपेंडेंट निर्दलीय, इसके बाद 2 बार आरजेडी 6, 7, 10 को 12, 13 और 2 15, और 1 बार जनता दल और 1 बार लोजपा जो वर्तमान चंदन सिंह है। ये 17 बार जो नवादा जिला में चुनाव हुए हैं वह कुल 17 में से 3 प्रत्याशी, कौन कौन प्रत्याशी नवादा जिला के थे मैं आपको बता दूं। ये जो निर्दलीय आप देख रहे हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वह सूर्य प्रकाश पुरी साहब 67 में चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट, और वह चुनाव जीते। वह नवादा जिला के रहने वाले थे। कांग्रेस से टिकट इनको नहीं मिला था, मांगने गए थे लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद सीपीएम 2 बार जीती है, जिसमें 1 बार बाहर के और 1 बार प्रेमचंद राम जो थे वह नवादा जिला के थे। और कांग्रेस 6 बार में 5 बार जो टिकट है वह बाहरी को दिया, और 1 बार जो थे सत्यभामा देवी 1957 में जो एमपी बनी, वह सत्यभामा देवी जो थी महिला प्रत्याशी, वह नवादा जिला की थी। हिसुआ प्रखंड के मंझवे की निवासी सत्यभामा देवी वह नवादा जिला की थी। तो पहला सत्यभामा देवी 1957 में, इसके बाद 1967 में महंत सूर्य प्रकाश पुरी, और इसके बाद 91 में और अंतिम प्रत्याशी गृह जिला के प्रेमचंद राम जो सीपीएम से थे। भारतीय जनता पार्टी 4 बार चुनाव जीती है, लेकिन 1 बार भी प्रत्याशी नवादा गृह जिला से वह नहीं दी है। आरजेडी की बात अगर करें तो अब भले ही नवादा जिला गृह जिला से प्रत्याशी आरजेडी के हैं, लेकिन चुनाव जो जीती है 2 बार आरजेडी नवादा लोकसभा से, वह पहला जो प्रत्याशी थी मालती देवी 1998 में, वह गया जिला से रहने वाली थी, और दूसरा जो 2004 में बिरचन पासवान चुनाव जीते वह हाजीपुर के। 1957 में सत्यभामा देवी जी थी वह गृह जिला की थी। वहां 1957 में एक चीज और बता दूं कि साझा एमपी बना था, जो कि रामधनी दास और सत्यभामा देवी जो थी
वह मंझवे, हिसुआ प्रखंड के मंझवे के रहने वाले थे। त्रिवेणी सिंह की पत्नी थी और वह सत्यभामा देवी जो थी वह गृह जिला नवादा के थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और वह चुनाव जीती थी। यानी कि पहला उम्मीदवार जो थी नवादा लोकसभा से सत्यभामा देवी 1957 में महिला, वह नवादा जिला यानी गृह जिला के थी। आगे 62 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें रामधनी दास एमपी बने और रामधनी दास जो थे वह पटना जिला के यानी पटना के निवासी थे। 1962 के बाद 1967 में महंत सूर्य प्रकाश पुरी साहब जो गृह जिला नवादा के रहने वाले थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टिकट मांगने पहुंचे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और वह निर्दलीय प्रत्याशी बन गए नवादा जिला का और चुनाव जीत गए। तो यानी दूसरा प्रत्याशी जो थे 1967 में वह गृह जिला के थे। पहले में सत्यभामा देवी और दूसरे में आपका महंत सूर्य प्रकाश पुरी साहब जो निर्दलीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं दिया था। वह निर्दलीय चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और नवादा लोकसभा से एमपी बने। 1967 के बाद आपका चुनाव होता है 1971 में जो है 1971 में जो चुनाव हुआ वह सुखदेव प्रसाद वर्मा जहानाबाद के रहने वाले थे, उनको टिकट मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव में दिखाई पड़ते थे, बाकी जितने भी पार्टियां थी उस समय दिखाई मतलब पड़ते थे, पटल पर थे कुछ कुछ पार्टियां, लेकिन ज्यादातर जगह में की अगर बात करें, पूरे देश की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही चुनाव अपना जीती थी। तो सुखदेव प्रसाद वर्मा 1971 में नवादा लोकसभा से चुनाव जीते जो कि जहानाबाद के रहने वाले थे। 71 के बाद आपका चुनाव 77 में डायरेक्ट हुआ। 71 के बाद 77 में जो चुनाव हुआ उसमें जनता दल के नथुनी राम चुनाव नवादा लोकसभा से जीते। नथुनी राम जो थे वह भी पटना के रहने वाले थे, वह भी गृह जिला के नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो जनता दल के थे। 1977 में 1977 के बाद 1980 और 84 लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतने का इतिहास कुंवर राम को है। 80 और 84 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लगातार नवादा जिला से वह चुनाव जीते और कुंवर राम भी पटना के निवासी थे, यानी पटना के रहने वाले थे। 80 और 84 में 80 और 84 2 बार लगातार कुंवर राम जीते। 84 के बाद 89 में जो चुनाव हुआ तब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विदाई हो जाती है नवादा जिला से, फिर वह चुनाव नहीं जीत पाती है। 84 के बाद नवादा लोकसभा में कांग्रेस चुनाव 2019 तक नहीं जीत पाती है। 89 यानी कि 89 में जो चुनाव हुआ वह प्रेम प्रदीप, वह भी पटना के रहने वाले थे और वह कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम से चुनाव लड़े और उनकी जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। कुंवर राम 1989 में सीपीएम के प्रेम प्रदीप से चुनाव हार गए। 1989 के बाद 91 में जब चुनाव हुआ तब जो है सीपीएम से प्रेमचंद राम जो कि नवादा जिला के रहने वाले थे उनको टिकट मिला और वह चुनाव जीते 1991 में। आपका 1957, 1967 और 1991 जो लास्ट तीसरा प्रत्याशी गृह जिला के थे वह प्रेमचंद राम नवादा जिला से रहने वाले थे, नवादा जिला के निवासी थे, सीपीएम का, वह जो है चुनाव जीते। यानी कि उसके बाद जो है 91 के बाद अभी 2019 तक गृह जिला का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। 91 के बाद चुनाव हुआ 1996 में कामेश्वर पासवान चुनाव जीते जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे और भारतीय जनता पार्टी का पहला कमल यानी पहला प्रत्याशी कमल खिलाया नवादा में 1996 में। वह कामेश्वर पासवान वह भी पटना जिला के रहने वाले थे। कामेश्वर पासवान भी गृह जिला के नहीं थे, वह भी पटना के निवासी थे। 96 के बाद चुनाव हुआ नवादा में आपका 98 में, 2 साल के बाद तुरंत चुनाव हुआ। तब जो है 98 में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का गठन हो चुका था। लालू जी
पे केस दर्ज हो चुका था और लालू जी अपना नया पार्टी बना लिए थे, लालटेन छाप, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो 1998 में जो चुनाव हुआ वह मालती देवी गया की रहने वाली महिला थी और वह चुनाव जीती, लेकिन मात्र 1 साल तक ही वह नवादा जिला के एमपी रह सकी। उनके निधन हो जाता है और 1999 में पुनः चुनाव। इसके बाद 1999 में जो चुनाव हुआ वह संजय पासवान चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी। संजय पासवान जो थे वह दरभंगा जिला के रहने वाले थे और वह चुनाव जीते। 1999 के बाद 2004 में जो चुनाव हुआ उसमें फिर परचम लहराए बिरचंद पासवान जो हाजीपुर के रहने वाले थे। वह आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिला और वह यहां से जीत दर्ज किए। तो नवादा जिला में अभी तक राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल 2 बार जीती है। पहला 1998 में मालती देवी जो गया के रहने वाली थी और दूसरा 2004 में बिरचंद पासवान जो कि आपका हाजीपुर के रहने वाले थे। इसके बाद 2004 के बाद 2009 में जो चुनाव हुआ तब 2009 में नवादा लोकसभा का परिसीमन जो है वह बदल गया था। नवादा लोकसभा का एक नया परिसीमन तैयार हुआ और नया परिसीमन होने के बाद में यहां पर जो पहला एमपी बने वह भोला सिंह थे भारतीय जनता पार्टी से। भोला सिंह जो थे वह बेगूसराय के रहने वाले थे। इसके बाद 2009 के बाद 2014 में जो चुनाव हुआ वह बड़हिया के गिरिराज सिंह चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से। 2014 के बाद 2019 में जो वर्तमान अभी एमपी है नवादा जिला के वह चंदन सिंह, वह भी मोकामा जिला के रहने वाले हैं। तो अभी तक जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया, मेरा कहने का मकसद यह है, बताने का मकसद यह है कि 1957 से लेकर 2019 तक का जो चुनाव हुआ नवादा लोकसभा का, उसमें टोटल जो है वह 17 बार चुनाव हुआ, जिसमें 14 बार नवादा गृह जिला से बाहर के उम्मीदवार थे और 3 बार गृह जिला के उम्मीदवार रहे और 14 बार बाहर के रहे 1957 से लेकर 2019। अब देखना यह होगा कि 2024 में कौन चुनाव जीतते हैं। आरजेडी टिकट किनको देती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट किनको देते हैं। साथ ही यह भी देखना होगा कि और अन्य पार्टियां जो है वह टिकट किनको प्रदान करते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में गृह जिला के व्यक्ति को टिकट देते हैं या नहीं। लेकिन लगभग जैसा कि लोगों का कहना है और बार बार से देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की जहां तक बात है, नवादा लोकसभा में राजवल्लभ यादव के परिवार और राजवल्लभ यादव को ही टिकट मिला है कई वर्षों से। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बाहर के उम्मीदवार लाते हैं या फिर गृह जिला के भी उम्मीदवार उतारने का प्रयास करते हैं। तो जमीनी तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक को लाइक कर लें, फॉलो कर लें और नवादा से जुड़े हर खबर को आप पाते रहें घर बैठे। तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।